सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी को विदित है कि किरातार्जुनीय के श्लोकों की व्याख्या टिप्पणी के साथ मैं कर रही थी। तो आज जो है श्लोक संख्या 7 जो वंशज छंद में निबद्ध है उसका वाचन करते हैं। पहले वंशज छंद का लक्षण है कि जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, विसङ्कमानो भवतः पराभवं, नृपासनस्थो पिवनाधिवासिनः, दुरोदरच्छद्मजितां समीहते, नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः, नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। अन्वय से अर्थ इसका देखा जाए। देखिए, सबसे पहले शंका कौर कर रहा है, करें नृपासनस्थः, नीचे की लाइन में ये नृपासनस्थः कहा सुयोधनः, अपि सुयोधना, यहाँ से ले लीजिए कि नृपासनस्थ अपि सुयोधन नीचे है, उसको ऊपर ले आएंगे कि नृप आसनस्थ, नृप के आसन पर, अस्थ माने स्थित बैठा हुआ, अपि माने भी, सुयोधनः सुयोधन अर्थात दुर्योधन को भारवी जी ने किरातार्जुनीय में सुयोधन कहा है। सुयोधन वनाधिवासिनः, वन में अधि उपसर्ग न करें, वन अधिवासिनः, वन में रहने वाले, निवास करने वाले, भवतः, वन में कौन निवास कर रहा है, वनाधिवासिनः कह युधिष्ठिरा यानी भवतः, वनाधिवासिनः भवतः, विसङ्कमानः नृपासनस्थः सुयोधनः, नृपासनस्थः अपि सुयोधनः और वनाधिवासिनः भवतः, वन में निवास करने वाले आपके, भवतः यानी आप से, कर पराभवम पराजय की, और ये आगे ले लीजिए पराजय की, विशंकमानः सानज प्रत्यय है, विउपसर्ग संक धातु से सानज प्रत्यय, विशंकमानः शंका करता हुआ, आशंका करता हुआ भी, आशंका करता हुआ कौन, दुर्योधन न, दुरोदर अर्थात दुरोदर, दुरोदर का अर्थ पूछा जाता है कि जुए में छद्म छल से जिताम जीती गई पृथ्वी को न, नयन जगतिम अर्थात इस धरा को, इस पृथ्वी को नयन नीति मार्ग से जेतुम समीहते, जीतने की इच्छा करता है, प्रयत्न करता है, समीहते अर्थात जीतने का वह प्रयत्न कर रहा है, इच्छा कर रहा है। फिर से एक बार देख लें कि नृपासनस्थः अपि सुयोधनः, राज सिंहासन पर या राजा के आसन पर बैठा हुआ भी सुयोधन, और फिर कह रहे हैं वन अधिवासिनः भवतः, वन में निवास करने वाले आप, वन में निवास करने वाले, भवतः यानी आप से, पराभवम पराभव की, और आगे है पराभव की आशंका करता हुआ, विशंक माना है ना, आशंका करता हुआ, दुरोदर छल से जीती गई, दुरोदर यानी जुए में, छद्म जिताम छल से जीती गई, दुरोदर जुए में, छद्म छल से, जिताम जीती गई, जगतीम जगत को अर्थात संसार को, नयेन जेतुम नीति मार्ग से, समीहते जीतना चाहता है, जगतिम नयेन जेतुम समीहते, और कैसे करें, दुरोदर छद्म जिताम जगतिम नयेन जेतुम समीहते, नीति से जीतने का वह प्रयत्न कर रहा है, जिसको छद्म से छल से जिस जुए में जीत लिया था उसने, अब उसी राज्य को, उसी पृथ्वी को वह नीति मार्ग से जीतना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको आशंका है ना कि पता चला मैंने छल से जीता है, प्रजा मुझसे प्रसन्न नहीं है, यदि मैं अच्छे कार्य करूँगा तो हो सकता है प्रजा मुझे अगली बार राजा अपने मन से चुन ले,
इसलिए वह ऐसा कर रहा है, यानी उसको नीति के मार्ग से जीतना चाह रहा है। मुझे आशा है कि आप सभी को इसका अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। आइए टिप्पणी पर चलते हैं। टिप्पणी देखिए, नृपासनस्थः अपि, यानी राजगद्दी पर बैठा हुआ भी। नृनपात इति नृपः। अच्छा, नृपः में पूछा जाता है ना कौन सा समास है। नृपात इति नृपः, यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास है। नृ उपपद के बाद क्या है, पा रक्षणे धातु, पा पालन अर्थ में, रक्षणे धातु से कर्ता अर्थ में क प्रत्यय जुड़ा है और प्रथमा एक वचन में नृपः यह शब्द बन गया है। आसते अस्मिन इति आसनम, आश धातु लिट अधिकरण में, नृपस्य आसनम इति नृपासनम, षष्ठी तत्पुरुष है यहाँ। नृपासनम में देख लीजिए, नृपस्य आसनम नृपासनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। और इस तरह से भी कर सकते हैं, नृपासने तिष्ठति इति नृपासनस्थः, उपपद तत्पुरुष समास। नृपासन उपपद के अनंतर अस्था धातु से कर्तार्थ में क प्रत्यय कर लीजिए और प्रथमा विभक्ति एक वचन में आपका नृपासनस्थः ऐसा बन जाएगा। ठीक है। आस धातु से ल्युट आसनम में सुयोधनः, यानी नृपासनस्था आपका पूरा कहाँ का बना, रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में। सुयोधनः, दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र है। भारवी ने अपने ग्रंथ में, अभी पहले भी मैंने बताया कि उसका नाम क्या दिए हैं, सुयोधन। दुर्योधन को सुयोधन कहती है। सुयोधन शब्द का अर्थ दुर्योधन शब्द का विलोम है। इसका विक्रय सुसुखेन युध्यते इति सुयोधन, उपपद तत्पुरुष समास। सु उपपद पूर्वक युद्ध धातु से भाषायाम सास युद्ध दृषि दृश्य मृषिभ्यो युज्वाच्य, इस वार्तिक से कर्ता अर्थ में युच प्रत्यय कर लीजिए। ऐसा होकर के प्रथमा व्यक्ति एक वचन में सुयोधन पर बनता है। वस्तुतः यहाँ पर दुर्योधन शब्द का अर्थ होता है अजेय, जिसे परास्त ना किया जा सके। इसकी माता गांधारी ने कितना बढ़िया नाम रखा था, दुर्योधन, इन दुष्कर हो जिसको युद्ध में हराना। दुर अजेय यानी जिसे परास्त ही ना किया जा सकता हो, जिसे युद्ध करना ही नितांत कठिन हो, दुष्कर हो। परंतु भारवी द्वारा प्रयुक्त सुयोधन शब्द इसके विपरीत अर्थ वाला है, अर्थात जिसको आसानी से हराया जा सके। भारवी यही तो कहते हैं, विद्वानों का कहना है कि महाबली जब भीम थे, जब युद्ध करते थे इनसे मल्लयुद्ध, तो दुर्योधन से उत्सुक पूर्वक बहुत नई आसानी से लड़ लेते थे, उनको हरा भी देते थे और फिर उनका नाम वो मल्लयुद्ध में सुयोधन करके पुकारते थे, उन्हें सुयोधन ही कहते थे। वनादिवासिनः, वन में निवास करने वाले, वनम अधिवसति वनादिवासी, तस्मात् वनादिवासिनः, उपपद तत्पुरुष समास है। यहाँ पर वन शब्द में अधि उपसर्ग है, वस धातु है, कर्ता अर्थ में ऋण प्रत्यय कर लीजिए, पंचमी व्यक्ति एक वचन में वनादिवासिनः बन जाएगा। भवतः, आपसे, भवतः कहाँ बना है, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। पराभवम, पराजय की, परा उपसर्ग पूर्वक भू धातु से भावार्थ में अप प्रत्यय लगा लीजिए और द्वितीय विभक्ति एक वचन में पराभवम बन जाएगा। विशंकमान, आशंका करता हुआ, वि उपसर्ग शंक धातु, कर्ता अर्थ में सानच प्रत्यय कर लीजिए, प्रथमा एक वचन में हमारा विशंकमान यह बन जाएगा। ठीक। दुरोदरश्छद्म जिताम, जुआ से, दुरोदर अर्थात जुए में जीता था ना, दुरोदर का अर्थ पूछते हैं जुआ, तो जुए में छल से, छद मन छल से, जिताम जीती गई। दुह दुष्टम उदरम यस्य, दुरोदर का अर्थ पूछते हैं कभी कभी, तो दुह दुष्टम उदरम यस्य, दुरोदरम कौन सा समास है, अव्रीहि। दुरोदर एवं छद्म, अगर इस तरह करेंगे मयूरवंश का आदि हो जाएगा। तेन जिताम, यानी उसके द्वारा जीती गई, दुरोदर छद्म जिताम, तृतीय तत्पुरुष समास बन जाएगा। वस्तुतः दो उदरम, यानी दुरोदर न बन के दुरोदरम पद भी बनना चाहिए था। ठीक है। आगे आइए, जगतीम एक शब्द आया है,
जगतीम पृथ्वी को, जगत शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में, जगत जगती जगंती जगतीम जगंती ऐसा बनता है ना। तो जगती माने पृथ्वी को, द्वितीय एक वचन का रूप है। नयन नीति से, नए शब्द का तृतीय एक वचन का रूप है नयन। जेतुम जीतने के लिए, जी जय धातु है, तुमन प्रत्यय लग के जेतुम बन जाएगा। समीहते चेष्टा कर रहा है, समुपसर्ग इह धातु, इह चेष्टायाम धातु है। आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में समीहते यह पद बन जाएगा। समीहते चेष्टा कर रहा है, समुपसर्ग इह धातु, इह चेष्टायाम धातु है। आत्मनेपदी का रूप है ना समीहते, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। अच्छा अलंकार देख लीजिए कुछ यहाँ पर। ये जो इस श्लोक में दुरोदर छद्म जिताम विशेषण पद है, इस विशेषण पद का अर्थ क्या हो जाएगा? जुए में छल से जीती गई पृथ्वी को। भाई दुरोदर क्या, दुरोदर छद्म जिताम का तो ये विशेषण पद का अर्थ है जुए में छल से जीती गई पृथ्वी को। नयन जेतुम नीति से जीतने के लिए का कारण होने से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार हो जा रहा है। काव्यलिंग की परिभाषा आप लोग जानते हैं, कई बार हो गया। हेतोर वाक्यार्थ, हेतोः वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, ऐसा साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ जी ने लिखा है। हेतोर वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंग निगद्यते। गुण हमारा यहाँ पर प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, जैसा कि पहले आपको पहले से पता है, मैंने बताया भी कई बार है कि वंशज छंद है। 8वें श्लोक पे आइए। पहले वाचन कि तथापि जिहिमः सभवज्जिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदाय सह समुन्नयन् भूतिमनार्यसङ्गमात् वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः, वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः। करे तथापि, अन्वय से भी इसका भी अर्थ देखा जाए। तथापि, तथादनपि तथापि, फिर तथा, तथापि माने फिर भी। तथापि जिह्मः, जिह्मा शब्द का अर्थ हो जाता है किसके लिए आया। तथापि जिह्मः सह, कुटिल कौन, जिह्मा का अर्थ है कुटिल, सह अर्थात दुर्योधन, वह कुटिल दुर्योधन, फिर भी वह कुटिल स्वभाव वाला कौन, दुर्योधन। नाम नहीं दिए, स का दिए, आप जान जाइए। भवत जिगीषया, भवत धन जिगीषया, त थ द ध, त और कौन सा संदेश ना, भवत जिगीषया, भवत जिगीषया, आपको जीतने की इच्छा से। गुण संपदाम, गुण रूपी संपदा को। भवत जिगीषया, भवत से तात्पर्य युधिष्ठिर को ना, युधिष्ठिर को तो जीतना चाह रहा है, तो करें आपको जीतने की इच्छा से कौन, वह कुटिल दुर्योधन। जिह्मा सा, वह कुटिल सुयोधन दुर्योधन। गुण संपदाम, गुण रूपी संपत्ति के द्वारा, गुण संपदा को, गुण रूपी संपदा से। शुभ्रम यशः तनोति, शुभ्रम यशः, शुभ्र यश को फैला रहा है। तनोति तनतः तन, ये तनोति बन गया ना, फैलाता है, अर्थात वह फैला रहा है, अपने शुभ्र यश को फैला रहा है। कैसे फैला रहा है, करें गुण संपत्ति से, गुण संपत्ति, गुण रूपी संपत्ति के द्वारा वह निर्मल यश को फैला रहा है, अपने गुणों का विस्तार कर रहा है। आगे अन्वय पे आइए, करें भूतिम समुन्नयन, भूतिम ऐश्वर्य को, भूतिम माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य को समुन्नयन बढ़ाता हुआ, महात्म भी समम, महात्म भी यानी महात्माओं के साथ, महापुरुषों के साथ। समम, समम माने साथ, विरोधापि विरोध भी, अनार संगमात वरः, दुष्ट और नीच लोगों के संग
साथ रखने से तो वरम श्रेष्ठ ही है। तथापि फिर भी जिह्मा सह कुटिल वह दुर्योधन भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से शुभ्रम यशः तनोति, शुभ्र यश को फैला रहा है। भूतिम समुन्नयन अर्थात ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ, महात्म भी समम महात्माओं के साथ महापुरुषों के साथ विरोधापि विरोध भी अनार्य संगमात बना। अनार्यों के साथ क्या करना, संग करने की अपेक्षा तो श्रेष्ठ ही है। अर्थात आप दुष्टों का साथ मत रखिए, किसी भी महापुरुष से विरोध कर लीजिए। जब आप बड़े व्यक्ति से विरोध कर लेंगे, महान व्यक्ति से विरोध कर लेंगे, तो आप उस महान से भी महान बनना चाहेंगे। इसीलिए भारवी जी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि अनार्य संगमात, अनार्यों के संग की अपेक्षा महात्मा भी समा विरोधा वरम, महात्माओं के साथ विरोध वरम श्रेष्ठ है, अच्छा है। ठीक है, आशा है कि यह आपको श्लोक स्पष्ट हो गया होगा। टिप्पणी देख लीजिए। तथापि फिर भी अर्थात आप युधिष्ठिर से पराजय होने की आशंका करता हो, कहीं मैं हार न जाऊं, क्योंकि उसको पता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। इसीलिए वह पराभव की आशंका करता हुआ भी तद शब्द से प्रकार वचने से यहाँ थाल प्रत्यय हो गया। तथा है ना, तथा यहाँ थाल प्रत्यय है। सूत्र क्या लगेगा, तद शब्द है और तद से थाल लगा लिए। कौन सा सूत्र लगा, प्रकार वचने सूत्र, इसी से थाल प्रत्यय लग गया। यानी तथापि में पूछ लिया गया, तथा में कौन सा प्रत्यय, थाल प्रत्यय। ठीक है, कवि के द्वारा प्रयुक्त तथापि यहाँ व्यापक अर्थ रखता है। आशा यह है कि दुर्योधन अनेक प्रकार के कारणों से शंकित है। पहला क्या कारण हो सकता है, अरे भाई वो यह शंका कर रहा है कि जुए में मैंने इनके संपत्ति को अपने हाथ में ले लिया है, छल से जीत लिया है, पराक्रम के द्वारा तो लिया नहीं है। दूसरी चीज़, वो धर्मपूर्वक उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है, छल से लिया है। और तीसरी चीज़, भाई धर्म विरुद्ध कार्य कर रहा है ना, तो कोई साथ क्यों देगा। और तीसरी चीज़ कि विरोधी भी कोई ऐसे वैसे उसके नहीं है। महाराज युधिष्ठिर हैं, महारथी भीम है, ये अर्जुन है, नकुल सहदेव, ये सब हैं, ये सब एक से एक महान। तो ऐसी परिस्थिति में वो शंकित होना उसका स्वभाव है। भाई स्वाभाविक है कि वो शंकित है, रहेगा, शंका उसको बनी रहेगी कि ये लोग आएंगे तो पता नहीं मुझे ये राज्य फिर मिलेगा कि नहीं। इसलिए वो गुणों का विस्तार कर रहा है। जिह्मा सह, जिह्मा सह यानी सरल मार्ग को त्याग देने वाला, अर्थात कुटिल। जिह्मा का अर्थ है कुटिल, वह दुर्योधन। जहाति सरल मार्गम इति जिह्मा, यदि अर्थ पूछ लिया जाए जिह्मा का सामान्य अर्थ, तो हम कहेंगे जहाति, त्याग दिया है जिसने सरल मार्ग को। सरल मार्गम है ना, जहाति सरल मार्गम जिह्मा, अथवा हीयते सरल मार्गात इति जिह्मा। हा धातु है, ओहाक त्यागे, धातु से आकार का लोप, ओहाक के आपका लोप, ह को जिह्म आदेश होकर के जिह्म के और आदिक मन प्रत्यय लगकर प्रथमा व्यक्ति एक वचन में जिह्मा पद बनता है। विविध कोशों में जिह्म का अर्थ है इस प्रकार दिया गया है, अरालम वृजनम जिह्म इत्यादि। भवत जिगीषा, आपको जीतने की इच्छा से, जेतुम इच्छा, जिगीषा, भवतः जिगीषा, भवत जिगीषा, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर, तया भगवत जिगीषया। आगे क्या है यहाँ पर देखिए, हेतु सूत्र से यहाँ तृतीया का प्रयोग हुआ है। जिगीषा, जी जय धातु है, सन प्रत्यय है और स्त्रीलिंग में टिप टाप लग जाएगा, तो हेतु तृतीया सूत्र से यहाँ पर तृतीया का प्रयोग भगवत जिगीषया हो गया। गुण संपदा, गुण संपत्ति के द्वारा, संपद्यते संपद, समुपसर्ग पद धातु से भावार्थ में कोई प्रत्यय लग करके संपद यह बना है। गुणा नाम संपत्ति, गुण संपद, षष्ठी तत्पुरुष समास है, तया गुण संपदा। करण अर्थ में तृतीय विभक्ति हुई है। शुभ्रम निर्मल, यह यश का विशेषण है। शुभ्रम यशः, तो शुभ्रम जो है ये यश का विशेषण है। शोभते इति शुभ्रम, शुभ्रम में कौन सा प्रत्यय है, शुभ शब्द से रक प्रत्यय कर लीजिए, द्वितीय क्वेश्चन में शुभ्रम बन जाएगा। तनोति,
कहाँ बना है? तन विस्तारे धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भूतिम, भूतिम ऐश्वर्य को, भू धातु से भाव अर्थ में 3 प्रत्यय लगा लीजिए, द्वितीय एक वचन में भूतिम बन जाएगा। समुन्नयन यानी बढ़ाने वाला। सम और उद 2 उपसर्ग लगे हैं समुन्नयन में। सम और उद उपसर्ग नी धातु से कर्तार्थ में शब्द प्रत्यय कर लीजिए। समुन्नयन, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में समुन्नयन पद बनता है। महात्म भी समम, महापुरुषों के साथ। अब देखिए सहसाकम समम सार्धम योगे तृतीया अतएव महात्म भी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी सूत्र से सहसाकम समम सार्धम। महान आत्मा येषामिति महात्म भी, कौन सा समास है? तई ही महात्म भी, बहुब्रीहि समास। महान आत्मा येषाम तई ही, महान आत्मा है जिनकी ऐसे भी, महात्म भी महात्माओं के द्वारा। बहुब्रीहि समास होने पर महान आत्मा में आत्मा शब्द से समान अधिकरण होने से एक सूत्र आया था बाबूराम सक्सेना में, आन महता समान अधिकरण जातीयो। इस सूत्र से महत को आद आदेश हो गया, तो हो गया महात्म भी। तृतीया विभक्ति समम के योग में संयुक्त अप्रधाने से अप्रधान महात्मन शब्द से हुआ। ठीक है, अप्रधान कौन? महात्मा है ना, तभी महात्मा भी में लगा तृतीया। विरोधा अपि, विरोध भी। विरुद्धते इति विरोधा, वे उपसर्ग रुद्ध धातु से भाव अर्थ में ख प्रत्यय लगा लीजिए, विरोधा बनेगा। वे उपसर्ग रुद्ध धातु भाव अर्थ में घ प्रत्यय, तो बन जाएगा हमारा विरोधः। यहाँ पर अपि निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसका तात्पर्य समुच्चय। ठीक है, समुच्चय न समूह। अनार्य संगमा, दुष्टों की संगत से, असभ्यत्वा कर्तव्यहीन आचरण वाले मनुष्य अनार को क्या कहा जाता है? अनार्य कहा जाता है। जो अपने काम ना करे, कर्तव्य ना करे, कर्तव्यहीन आचरण वाले व्यक्ति को ही अनार्य यानी नीच या दुष्ट कहा गया है। और जो सभ्य है, कर्तव्ययुक्त आचरण वाला है, ऐसे व्यक्ति को आर्य कहा गया। आर्य अनार्य हम लोग पढ़े हैं। आर्य शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, कैसे बना है? अरेते गम्यते आचार भूतत्वात् आश्रयन्ते आर्याः। री से रद्द कर देंगे ना तो आर्य बन जाएगा। जो अपने कर्तव्यम आचरण और कामम अकामम कर्तव्यम अनाचरण, यानी क्या करना है क्या नहीं करना, इन सब का आचरण करे। तिष्ठत प्रकृता चारे सा वही आर्य है स्मृतः, और जो अपने स्वभाव को बनाए रखे सदाचार इत्यादि के द्वारा, उसी को आर्य कहते हैं। इसके विपरीत न आर्य अनार्य, यानी न तत्पुरुष समास हो जाएगा ना, अनार्य। अनार्य संगमात है यहाँ, न तत्पुरुष समास। और अनार्य संगम में अनार्यों की संगत ना, इस षष्ठी तत्पुरुष समास कर लीजिए। संगम पद सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु से भाव अर्थ में अब प्रत्यय कर लीजिए, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में यह बन जाएगा। वरम यानी कुछ अच्छा, मनाक प्रिय। ठीक है, अच्छा अलंकार देख लीजिए यहाँ पर क्या है। ये जो पद्य हमारा है, पद्य मतलब श्लोक, इस श्लोक में कुटिल स्वभाव वाले दुर्योधन के द्वारा युधिष्ठिर को जीतने के लिए अपने निर्मल कीर्ति का विस्तार करना, इस विशेष बात का समर्थन दुष्टों की संगत की अपेक्षा ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले महापुरुषों का विरोध ही श्रेयस्कर है। इस सामान्य कथन से करने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार हमारा हो गया है। तो आप सभी को पता है ना, जहाँ सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से। तो यहाँ पर क्या है, इस सामान्य कथन का, कौन सा सामान्य कथन है कि महापुरुषों का विरोध श्रेयस्कर है, सामान्य बात है। इसीलिए यहाँ पर देखिए कारण कार्य भी काव्यलिंग नामक अलंकार भी हो रहा है, क्योंकि भूतिम समुन्नयन, भूति को बढ़ाने, भूति माने ऐश्वर्य को बढ़ाता हुआ, इस कारण इस पद में वरम विरोधो समम महात्म भी, वरम माने श्रेष्ठ है, महात्माओं के साथ विरोध भी, इस कार्य को व्यक्त किया गया है। यहाँ पर गुण कौन सा है? प्रसाद, रीति, वैदर्भी, छंद आपका वंशज छंद है, गुण प्रसाद है ही।
तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला श्लोक पुनः वाचन करेंगे। नमः संस्कृताय सर्वेभ्यः नमो नमः।